पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा राज्य जहां के खेतों में सरसों की फसलों की सुंदरता देखते बनती है। न जाने पंजाब की मिट्टी से कितने ही शूरवीरों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। एक ऐसा राज्य जहां की जिंदा दिली, मौज मस्ती, खान पान और पहनावा पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन बीते कुछ दशकों से ऐसा लगता है कि मानो इस राज्य को किसी की नजर लग गई। आज वंदे भारत स्पेशल में एक घर की कहानी के जरिए आप तक आज के पंजाब की असलियत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उड़ता पंजाब, उजड़ते ख्वाब, जिम्मेदार लेकिन कौन है? ये सच है आज के पंजाब का। आज का पंजाब इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। यह सच्चाई है कि पंजाब में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में है। पंजाब का भविष्य नशे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठा है और इस लत से केवल युवा नहीं बल्कि परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? नशे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? नशे की इतनी बड़ी खेप युवाओं तक पहुंच कैसे जाती है? आखिर इतने साल में इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? नशे की वजह से पंजाब के युवाओं को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, आंकड़ों के जरिए आपको ये जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अमृतसर के गांव के एक परिवार से आपको मिलवाते हैं। नशे की लत ने जिस परिवार से उसका सब कुछ छीन लिया है। हम इस समय हैं अमृतसर के चाटी विंड गांव के अंदर। ये वो गांव है जिसके घर घर में नशा अपना घर बना चुका है, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जिस परिवार में 3 हट्टे कट्टे नौजवान खो दिए हैं। हम इस परिवार में केवल बची है तो एक बूढ़ी माँ और छोटे छोटे मासूम बच्चे। कहते हैं पिता तो नशे की लत में पड़कर मरकर छोड़ गए, माँ जिंदा छोड़ गई। अक्सर कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन नशे की लत में माता को भी कुमाता बना दिया। 11 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। पंजाब में सरकारें बदली, दावे और वादे हुए, लेकिन इस घर के तीनों चिरागों को बचाया न जा सका। एक एक करके नशे ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ बिखर गया। पहले इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठा, फिर मां ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अब इन बच्चों का सहारा केवल इनकी बूढ़ी दादी है, जो इन बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। इस बूढ़ी मां का कहना है कि इनके पति और एक भतीजा भी नशे की वजह से मौत का शिकार हो गए। माता, कितने बच्चे थे आपके? हाँ जी, 3 बच्चे। तीनों बच्चों की मौत कैसे हुई? 3 बच्चों की नशा नाल ही हुई। किस तरह का नशा करते सी? दारू पींदे सी, अफीम खांदे सी या चिट्टा? केड़ा नशा सी? आ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਆਂਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ। चिट्टे दे नशे ने तुहाडे बच्चों की मौत हुई है। ये पहला तो पता नहीं लगा कि ये चिट्टा खा रहे ने, कुछ इस तरह की पता नहीं लगा? नहीं, पता नहीं ना लग्या। जिस तरह काम कार करते ही बाहरों लियाते, बाहर ही खाई गए, थोड़ा बहुत खर्चा कर दे गए, मुड़ के ज्यादा नूं लग गए, मुड़ के मुक गए। माता, एक दे बाद एक 3 मुंडे तुहाडे चले गए ने। इनदी जिहड़ी घर दियां सी ओ किथे गईयां? घर दियां एक उदा पहला छड्ड के चली गई सी ते भी नशा खाना मैं नहीं रहना, ते दूजी एक मर गया, मुड़ के तो भी छड्ड के चली गई, ते एक विआहण वाला ही। हाँ जी, 2 ब्याह हुए। बेटा, आपके पिता की चिट्टे की वजह से मौत हो गई है। जब आपने होश संभाला, आपको पता लगा कि पिता का साया सर से उठ चुका है, माता भी छोड़ के चली गई है, तो अब आपका पालन पोषण कैसे होता है? दादी करते हैं। तो दादी इस उम्र में, दादी की उम्र 70 से ऊपर हो चुकी है, दादी इस उम्र में काम करती हैं, कैसे घर का गुजारा चलता है? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਦੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं, क्या उम्र हो गई है ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਕਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਆਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? याद आंदी है मां दी? ये एक परिवार की कहानी है। पंजाब की जो मौजूदा स्थिति है उसमें न जाने कितने गांवों के, कितने परिवारों को क्या क्या दंश झेलने पड़े होंगे। अब ऐसे में सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? घर की रसोई खाली पड़ी है, खाने को दाना नहीं है, बूढ़ी दादी किसी तरह इन बच्चों का पेट पाल रही हैं और भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आप देख सकते हैं ये जो घर कभी भरा पूरा होता था आज केवल वीरान पड़ा है, क्योंकि इस घर के 3 जवान लड़कों की मौत चिट्टा
खाने की वजह से हो गई है। जो नशा है उसके खाने से ये पूरा परिवार खत्म हो गया। घर में बच्चे हैं तो केवल बूढ़ी माँ और उनके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जैसे ही लड़कों की मौत हुई उनकी पत्नियां घर छोड़कर चली गई। उनको ये लगा कि जवानी में हम विधवा हो गई हैं तो अब हमारा यहाँ क्या फायदा। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी की या नहीं की, उनकी पत्नियों ने, ये इसके बारे में इस बुजुर्ग औरत को कुछ नहीं पता। आप इन घरों की हालत देख सकते हैं। इस घर में जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं भी नहीं है। इस घर को देखकर लगता है कि कभी इनकी आर्थिक स्थिति ठीक रही होगी। घर में डबल बेड और सोफा है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी सुविधाएं हैं और घर के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम भी है जो शायद इस घर के किसी बेटे ने अपनी कमाई से खरीदा होगा। पहले ये भरा पूरा परिवार होता था, घर में सारी चीजें थी, लेकिन आज हर चीज टूट चुकी है क्योंकि इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है। एक बूढ़ी 70 साल की जसवीर कौर हैं जो अपने बच्चों का, अपने छोटे पोते पोतियों का, 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं पोते पोतियां, उनके 4 बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। और ये तस्वीर तो सिर्फ एक घर की है, लेकिन पंजाब राज्य में औसतन क्या है? हर दूसरे दिन नशे से एक की मौत हो रही है पंजाब में। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी के आंकड़े, वो ये बताते हैं कि पंजाब में बीते 20 महीनों में नशे की वजह से 310 लोगों की जान जा चुकी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 2017 से 2021 तक, यानी कि 4 साल में नशे की वजह से 272 लोगों की मौत हुई। आप सरकार का जो कार्यकाल है उसमें भी 200 लोगों की मौत नशे की वजह से हुई। और हाल ही के दिनों में अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, जालंधर जैसे जो जगह हैं, नशे ने 12 युवाओं की जान ले ली है। पुलिस सोर्सेज ये भी बताते हैं कि प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा लोग नशे की चपेट में हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि राज्य में पिछले 7 साल में नशे की वजह से कुल 544 लोगों की मौत हुई है। पुलिस राज्य स्तर पर नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान तो चलाती है। 14,998 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उसके बाद नशे का कारोबार पंजाब में फल फूल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 4 जिले मोगा और फिरोजपुर, लुधियाना और भटिंडा में स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो गई है। 2022 और 2023 में इन 4 जिलों में नशे की वजह से 235 लोगों की जान जा चुकी है। 2022 में मोगा में 37, फिरोजपुर में 35, भटिंडा में 22 लोगों की जान नशे की वजह से गई, जबकि इसी साल मोगा में 10, फिरोजपुर में 21, भटिंडा में 10 लोगों की मौत नशे की वजह से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नशे की लत की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उसमें अधिकतर 18 से 30 साल के युवा शामिल हैं। 2017 से 2021 के दौरान राज्य में नशे की वजह से जो 320 मौतें हुई उसमें 136 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। 62 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच थी और 8 लोगों की 45 से 60 साल के बीच की उम्र थी और 2 लोगों की उम्र 60 साल से अधिक रही, जबकि 3 ऐसे भी मौतें दर्ज की गई जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच थी। जाहिर बात है कि ये आंकड़े चिंताजनक नजर आते हैं और यही एक वजह है कि पंजाब में फलता फूलता नशे का कारोबार न सिर्फ वहां की राज्य सरकार के लिए चिंता की स्थिति है, बल्कि हर एक परिवार के लिए जो नशे की चपेट में आ चुका है।